हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ। वॉइस आ रही है बेटा? हम्म। चलो चेक कर लेते हैं। वालेकुम सलाम ईशान खान की मम्मी। वॉइस तो आ रही है ना? है ना? चलो फिर बेटा। गुड इवनिंग निधि। आ रही है, ओके। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ना। पढ़ लो तुम, हाय माशाल्लाह लग रहे हो। सुभान अल्लाह। कैसे हो? आई एम गुड बच्चे। आप बताओ। हेलो। नॉलेज पावर जी। की हाल चाल? ये बताओ। अरे चलो, इसी बात पे गुड इवनिंग भाई, स्वागत है सबका आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन स्टेडियम पर। मैं हूं मनीष फोगाट, आपको है सिख बच्चा पार्टी एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी बात पे क्लास शेयर करके आ जाओ, क्योंकि आज मैंने ग्रुप में क्लास शेयर नहीं की है, तो आप करके आ जाओ, ठीक है? उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा क्लास देख रहा है तो वही जाके इससे पहले का पार्ट देख लो, ठीक है? ओके जी। चलो। हाँ। 1 सेक बेटा। क्लास स्टार्ट करें? मैम, टाइम इशू ज्यादा होता है इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाती। अरे इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। चलो, तो हम, हाँ यहाँ तक देख रहा है ना? या होम मैनेजमेंट की हमारी क्लास है आज 5th, ठीक है? तो इसी बात पे आप लोग दोगे क्यूट क्यूट से स्माइल एंड देन अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो। आ जाओ बेटा। हम पढ़ रहे थे क्या? स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने काफी सारे स्टेप मतलब उसमें सीख लिए हैं। और हमने देखा है कि प्लानिंग की हम बात कर रहे थे, तो प्लानिंग में सबसे मेन कौन था भाई? आपका जो मैनेजर था, उसके बारे में हमने देखा कि भाई उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है? चलो, अब हम बात करने वाले हैं किसके बच्चे? आयोजन की, है ना? आयोजन, ठीक है जी। नियोजन हम पढ़ चुके हैं। देखो, आयोजन के क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कौन? एक महाशय मिलेंगे जिनका नाम है ग्रास, एवं वह क्या हो गए आपके? कैंडल। इन्होंने आयोजन के कितने चरण बताए हैं? तो इनके द्वारा इन्होंने बोला है कितने चरण बताए हैं? तो इन्होंने 5 चरण दिए हैं। 5 चरण किसके? यहां हम बात कर रहे हैं आयोजन के 5 चरण के। पहला इन्होंने बोला कि जब हम आयोजन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं कि समस्या क्या है। समस्या को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे, ठीक है? सेकंड इन्होंने बोला कि भाई विकल्प को ढूंढना, हम विकल्प ढूंढेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। विकल्पों को क्या करना? ढूंढना।
थर्ड है हमारे पास जो विकल्प है हमारे पास, उनको क्या है, उपयोगिता अनुसार उन पे क्या करना है, हमें विचार करना। विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, विचार करना। ठीक जी। फोर्थ हो गया संभावित संभावित हल का, संभावित हल का चयन, है ना। संभावित हल जो है उसको क्या करना, सेलेक्ट करना, या उपयुक्त विकल्प का चयन करना, या उपयुक्त विकल्प का चयन। लास्ट आपका है फिफ्थ, कि जो उत्तरदायित्व है उसको स्वीकार करना। अभी इसको समझेंगे, ठीक है। उत्तरदायित्व को क्या करना, स्वीकार करना। स्वीकार, स्वीकारना, या फिर इसी में क्या है, परिणाम को स्वीकारना, परिणामों को स्वीकारना। देखो, आपने किसी चीज का क्या किया है, आयोजन किया है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देखा कि भाई समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप आयोजन क्या करोगे, किसी चीज को आप देखोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आयोजन देखोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, समस्या को परिभाषित किया। अब आपने ये देखा हमारे पास समस्या ये है और इसके विकल्प ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, वो आपने देखा कि हमारे पास इतने टाइप के क्या है, ऑप्शन है। अब उस ऑप्शंस में से विकल्प का क्या है, आपने उपयोगिता अनुसार विचार किया। अब आपने देखा कि हमारे पास ऑप्शन ये है और हमें नीड क्या है, इस चीज की है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑप्शन है हमारे पास उन पे आपने विचार किया। देन आपने संभावित हल का चयन किया। जब आपने देखा कि देखो हमारे पास ये है और आपको आंसर मिल गया, तो आपने जो सबसे बढ़िया आपको लगा ऑप्शन, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपने जब उसको सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। अब जो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपने उसको क्या किया, आपने स्वीकार कर लिया कि देखो भाई चयन तो मैंने ही किया है, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको देखा तो मैंने ही है ना। तो आपको उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि अरे गलत हो गया, नहीं मैंने थोड़ी ना कहा था ऐसे, नहीं। आपने जो चयन किया है, आपने जो आयोजन किया है, उसका जो रिजल्ट निकला है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो उसका परिणाम आया है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई आप फेल हो गए, आप मत मानो, हो गए तो हो गए, अब आप फेल, आपके ना मानने से क्या होगा, फेल तो आप हो गए। तो ये उसी तरीके से आपने कोई अगर काम किया उसमें आप फेल हो गए, तो आपको वो क्या है करना है, आपको वो एक्सेप्ट भी करना है कि भाई ये मैंने ही तो सेलेक्ट किया था, ठीक है, चयन किया था। यहां तक कोई दिक्कत बचे आयोजन में? तो ग्रास एवं कैंडल के द्वारा 5 चरण बताए गए हैं, किसके, आयोजन के। कोई दिक्कत बेटा, बताओ, चलें आगे? बोलो जी बोलो। हाँ, चलो। किसान खान की मम्मी, जय तो बात है। अभी वो लोग सो रहे हैं, आएंगे, धीरे धीरे आत्माएं जगेंगी। देखो, अब आयोजन हमने देख लिया, अब हम आयोजन के क्या है, प्रकार देखेंगे, किसके अनुसार,
आयोजन के प्रकार अकॉर्डिंग टू किसके भाई, टाइमिंग, मतलब समय के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है जी, ये नया है ना। तो आप देखोगे जब आप आयोजन करते हो तो इसमें समय के आधार पर हम देखते हैं बेटा दो। एक होता है हमारा दीर्घकालीन आयोजन, दीर्घकालीन आयोजन, है ना, ठीक है। दूसरा हमारा अल्पकालीन, अल्पकालीन आयोजन। दीर्घकालीन आयोजन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं व्यू, है ना, चरण योजना, व्यू चरण योजना। ठीक जी, तो ये क्या हो गया आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। भी कहते हैं ठीक है। ये हमारी लंबे समय के लिए होता है, जो दीर्घकालीन आयोजन होता है ये हमारा किस समय के लिए होता है, तो ये हमारे लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए। दूसरा हम अल्पकालीन आयोजन की बात करेंगे तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा, चतुरता, चतुरता। ठीक है, चतुरता भी क्या है, भी कहते हैं कि भाई आप जो अल्पकालीन सडन जो आप आयोजन कर रहे हो उसमें आप कितनी स्मार्टनेस दिखाओगे वो भी इसमें क्या है आपका देखा जाएगा। तो जो अल्पकालीन आयोजन है इसको हम चतुरता के नाम से भी क्या है जानते हैं, है ना, लैक्टिकल। लैक्टिकल भी कहते हैं ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैम अल्पकालीन इन द सेंस कि कुछ थोड़े से समय के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये तत्काल व्यवस्था है, तत्काल व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। तो ये हमने आयोजन के प्रकार किसके अकॉर्डिंग देखा है, ये हमने समय के आधार पर देखा है, क्या, आयोजन। तो अगर पूछा जाए समय के आधार पर आयोजन है कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे वो होते हैं हमारे दो प्रकार के, दीर्घकालीन आयोजन, एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा अल्पकालीन आयोजन। दीर्घकालीन आयोजन को हम दूसरे व्यू चरण योजना के नाम से भी जानते हैं। इधर अगर हम बात करते हैं किसकी, अल्पकालीन आयोजन की, तो इसको हम चतुरता या फिर आपका क्या है लैक्टिकल भी क्या है इसको कहते हैं। अल्पकालीन आयोजन जो है आपका तत्काल व्यवस्था पर आधारित होता है, और अगर हम इधर इसकी बात करते हैं आपके दीर्घकालीन आयोजन की, तो ये हमारे लंबे समय के लिए होता है। अब बताओ मुझे यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हुई, देखो तत्कालीन भाई आपने इंस्टेंट ठीक है भाई आज ना चलो पार्टी कर लेते हैं, एकदम से आपने कर लिया है ना, इंस्टेंट व्यवस्था कि चलो ठीक है इसका ऑर्गेनाइज क्या है इसको हम कर लेते हैं, इसकी व्यवस्था क्या होगा, इसको हम आयोजन क्या है हम अपने तरफ से करते हैं, देखते हैं, ठीक है, और आप वो फटाफट करते हो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं किसी की दीर्घकालीन आयोजन की, तो ये क्या होता है कि इसे आप लंबे समय से करते आ रहे हो, जैसे कि भाई आपका घर बनाना या फिर कोई भी और आयोजन हो सकता है जिसका बहुत लंबे समय से क्या है तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आयोजन को हम उपयोग के आधार पर देखेंगे, ठीक है। ये हमने समय के आधार पर देखा, अभी हम देखेंगे उपयोग के
आधार पर। ओके, उपयोग के आधार पर, आधार पर। जब हम उपयोग के आधार पर बात करेंगे तो इसके हम दो प्रकार होते हैं इसके भी। एक तो आपका होता है एकल उपयोग, है ना, सिंगल यूज प्लान, एकल उपयोग, ठीक जी, सिंगल यूज प्लान। दूसरा आपका होता है दोहरा, डुअल, है ना, दोहरा या फिर दोहराए जाने वाला, दोहराए जाने वाला, ठीक है, आयोजन, आयोजन। देखो, आपको एकल उपयोग से ही पता चल रहा होगा कि मैम कहीं ना कहीं इसका जो उपयोग है वो एक बार हो रहा होगा, एक बार, ठीक है, इसका क्या है, एक बार उपयोग होता है। जो ये आपका उपयोग के आधार पर है, जो सिंगल यूज प्लान है, ये प्लान जो होता है आपका सिर्फ एक ही बार यूज होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दोहरे प्लान की, मतलब जो दोहराए जाने वाला प्लान है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा, आप बोल रहे होगे कि मैम इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लान बार बार दोहराया जाता होगा, है ना, क्या किया जाता होगा इसको हम, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले बच्चे स्थायी होता है, स्थायी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए दोहराए जाने वाला आयोजन आपका अस्थायी होता है या स्थायी होता है, तो ये आपका कैसा होता है, स्थायी उपयोग, इसका क्या है, आयोजन, ठीक है, स्थायी होता है। तो इसका जो उपयोग है वो क्या है, स्थायी उपयोग होता है, ठीक, ठीक है। और जिसको हम क्या करते हैं, इसका स्थायी उपयोग होता है जिसको हम आयोजन को क्या करते हैं, बार बार, बार बार उपयोग, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, ठीक है, या फिर बार बार उपयोग हो सके, हो सके, ये, ठीक है। तो आयोजन के प्रकार उपयोग के आधार पर हमारा एक एकल उपयोग होता है, एक हमारा क्या है, दोहराए जाने वाला। एकल हमारा एक बार ही उपयोग में आता है, और दोहराए जाने वाला बच्चे हम क्या करते हैं, बार बार इसको क्या है, दोहराते हैं। ये हमारा स्थायी होता है। अब आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो फास्ट, बोलो जी, पानी पी लो तुम्हें, आप इतना बताओ। कोई दिक्कत बच्चे, चले, चलो। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आयोजन, नियोजन। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये हमने कर लिया। अब हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है, संगठन, ठीक जी। चलो देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, इस शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति हमारे किससे हुई है, ऑर्गेनिज्म से हुई है, किससे, ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, इस शब्द की उत्पत्ति हमारी किससे हुई है? ऑर्गेनिज्म से हुई है, हुई है। ठीक है, चलो देखो, यह अगर अगर हम बेटा देखें, जैसे कि हमारे बॉडी के छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं ना टिश्यू, है ना, टिश्यू से क्या है भाई, धीरे धीरे क्या हमारी क्या है, बॉडी बनती है। अब ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारा सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? आप कहोगे मैम सेल होता है, फिर हमारे टिश्यूज होते हैं, है ना, फिर हमारे टिश्यूज से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, फिर हमारा क्या है बच्चे, हाँ, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और फिर हमारी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा क्या आता है? देखो ये चीज भी क्या है आपकी, आप ये नहीं बोलते ना कि इतने टिश्यू है, नहीं, आप अपने इन सबको मिलाकर जो परस्पर एक इकाई बनती है, वो हमारी बॉडी कहलाती है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, ये भी आपका कैसे है? तो आप ये बोलोगे मैम योजनाओं से जुड़े जो प्रत्येक पहलू को, है ना, क्या करते हैं? आप कहोगे मैम जितनी भी योजनाएं होती हैं, योजनाओं से जुड़े, योजनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू, प्रत्येक क्या हो गया आपके पहलू को संगठित, प्रत्येक पहलू को संगठित करना ही, करना ही क्या होता है? संगठन है, संगठन है। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू, जो छोटे से छोटा पहलू होता है, उन सबको क्या है? मिलाकर चलना ही, उन सबको क्या है बच्चे? संगठित करना ही संगठन है, उसके हर एक पहलू को। तो जो एक संगठन होता है, वो किसी एक का नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्या है, लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? बताओ जी। तो इसमें हम जब बात करते हैं, तो संगठन क्या है? ये पूर्ण एक इकाई है। ठीक है जी, ये पूर्ण एक इकाई है जो परस्पर क्या है, सभी पहलुओं पर क्या करती है? कार्य करती है। बताओ, ये हमने सिर्फ बात करी है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, जिसकी उत्पत्ति क्या है? शब्द ऑर्गेनिज्म से हुई है। ये आपसे कितनी बार पूछा गया है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। विहुचरण, विहुचरण क्या है बच्चे? देखो दीर्घ, जब हम बात करते हैं, हाँ, विहुचरण में ऐसा कुछ था थोड़ी, क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत आई? विहुचरण क्यों समझ ना आया आपको? है बताओ, देखो विहुचरण क्या होता है बच्चे? आप इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हो, प्लान बनाते हो। विहु मतलब कि दीर्घकालीन, ये आप बहुत पहले से प्लान करते आ रहे हो। आप देखो अपना घर है तुम्हारा, ठीक है, आप घर बेटा रातों रात थोड़ी बना दोगे, आप बहुत पहले से प्लान करते हो, है ना। शादी है, शादी इंस्टेंट थोड़ी कर दोगे, शादी भी आप बहुत पहले से प्लान करते हो कि भाई इस तरीके से हम शादी करेंगे, ऐसे घर होता है आपका। घर बनाने के लिए आप क्या करते हो? बहुत पहले से प्लानिंग करते हो कि हम घर बनाएंगे, तो घर के लिए भाई आप धीरे 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 स्ट्रेटेजी बनाते हो कि भाई इतना पैसा आप जोड़ लिया, इतना पैसा आप जोड़ लिया, इस तरीके से बनाएंगे। कभी आपने घर देखा कि भाई ओहो ये घर बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से हम अपने घर में करेंगे, है ना। और अल्पकालीन में क्या हो गया? इंस्टेंट आपने एक योजना बनाई कि चलो ठीक है घूमने चल रहे हैं, बाहर मार्केट से चलो ये ले आते हैं, ये इंस्टेंट हो गया, है ना। कहीं अगर लंबे समय के आप लिए कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप वो पहले से प्लान करोगे। मतलब आप अगर, मैं ये कह लूं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा, एकदम से नहीं चल दोगे आप, है नहीं। बताओ मुझे कोई दिक्कत है यहाँ? अब बताओ, बोलो बच्चे। चले, चलो
अब ठीक है, चलो। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चे, इसमें डेफिनेशन है, आप उसको देख लो। और डेफिनेशन का ना एक दिन ऐसा करेंगे, एक क्लास ना सिर्फ, नमस्ते जी लालते जी, नहीं अरे सॉरी मत बोलो, इट्स ओके। एक दिन ऐसा करेंगे, एक क्लास ऐसी होगी जिसमें डेफिनेशन ही डेफिनेशन करेंगे, तो आपकी एक ही जगह सारी डेफिनेशन हो जाएंगी, है ना। चलो, एक पीटर डर्गन, आपने क्या है नाम सुना होगा, पीटर डर्गन, ठीक है। पीटर डर्गन कौन है बच्चे, तो ये भी इन्होंने क्या है एक, हाँ जी, इन्होंने क्या है एक, क्या दिया परिभाषा दी है, इन्होंने बोला है कि एक आदर्श संगठन, ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। एक क्या है आदर्श संगठन, वह है जो सामान्य व्यक्तियों, जो सामान्य व्यक्तियों, जो सामान्य क्या है व्यक्तियों को असामान्य कार्य, असामान्य कार्य करने में सहायता करता है, कार्य करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। देखो, आपने देखा होगा वेडिंग प्लानर होते हैं, है ना। अब आपने सोच लिया कि मेरे को किस तरीके से वेडिंग करनी है, शादी करनी है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस काम को, जो आपको ऐसा लग रहा होगा पहाड़ जैसा लग रहा होगा, वो ही क्या करेगा, वो ही आपको वो काम बहुत इजीली क्या है करके दे देगा। तो इनका कहने का मतलब ये है, देखो एक आदर्श संगठन वही है जो सामान्य व्यक्तियों को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। मतलब जो नॉर्मल पर्सन है ना, उनको, ठीक है, उन्हीं व्यक्ति को जो असामान्य कार्य है, जो नॉर्मल कार्य नहीं है, जो असामान्य कार्य नहीं है, उनको करने में हेल्प करता है। जो उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, उनको करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और याद रखना, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं एग्जाम में, बड़ी डेफिनेशन नहीं आती है, ज्यादातर छोटी डेफिनेशन आती है, क्योंकि बेटा एग्जामिनर भी जो पेपर बनाते हैं ना, वो भी बहुत आलसी होते हैं आजकल ना, बहुत आलस भरा पड़ा लोगों में। तो बड़ी डेफिनेशन बहुत ही रेयर होती है, ठीक है, छोटी डेफिनेशन ज्यादा आती है। अब मुझे ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, ये डेफिनेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। चले, चलें जी चलो। अब हम बात करेंगे किसकी, नियंत्रण की। आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, अब हमारा आ जाएगा कंट्रोल। चलो देखो, आता है हमारा नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोलिंग, बहुत ही इजी वर्ड में समझो इसे, ठीक है। अब नियंत्रण के, मैंने आपको बोला कि भाई देखो कि ये हमें देखता है क्या कि कार्य सही तरीके से संपादन हुआ है या नहीं। जो हमने कार्य किया है, कार्य सही तरीके से संपादित हो, उसी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। सही तरीके से क्या हो जाए, संपादित हो जाए, या फिर समाप्ति के लिए, ठीक है। तो आपने बोला आपके यहाँ पे बेटा कोई लोग क्या है कार्य करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है क्या, चलो सपोज दैट कि आपके घर पे क्या है, पेंट का काम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है। आपकी जो मम्मी है, उनको क्या है घर से बाहर जाना पड़ गया, बट आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा इन पे क्या है, नजर रखियो कि ये काम क्या है सही से करें, है ना, कि बेटा इन पे नजर रखियो, ये काम सही से करें, कभी ऐसा ना हो बस बिना मतलब
ऐसे करके चले जाए काम खराब, तो आप क्या करोगे बताओ? आप उस पर नजर रखोगे। क्या करोगे? आप उस पर नजर रखोगे कि अगर कंट्रोल करोगे, गलती करने से उसको क्या करोगे कि वो गलती ना करे, इसलिए उस पर आपने नजर रखी और आप क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग कर रहे हो। जैसे वो कुछ गलत करा, नहीं रुको, ये काम ऐसे होगा, ये काम क्या होगा? ऐसे होगा। तो किसी भी कार्य को सही तरीके से जो रिजल्ट आपको चाहिए वो करने के लिए हमेशा हमें क्या है? कार्य करने के बीच में हमें उस पर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अब कहते हैं ना माँ बाप कि भाई एक अच्छे बच्चा पाने के लिए ना, परवरिश, तो बच्चे पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बच्चा कहीं भी घूम रहा है आपका, नहीं, तो बच्चे पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चा क्या है बनाने के लिए, जैसे बोलते ना, तो ये वही बात है कि भाई कार्य सही तरीके से खत्म हो जाए, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए, तो आपको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। यहां तक बच्चों बताओ समझ आया? तो निकिल और डार्सी ने क्या बोला है? ये जो नियंत्रण है ना, यह एक यंत्र से क्या है? यह एक यंत्र के तरीके से कार्य करता है। किसने? निकिल एंड आपके जो डार्सी जी हैं, इन्होंने ये बोला है जो कंट्रोलिंग है ना, जो कंट्रोलिंग है, ये आपका क्या है? एक यंत्र है। ठीक है, एक क्या है? यंत्र है जो क्या करता है? याद रखना इस वर्ड को, यह क्या है? एक यंत्र है जो क्या करता है? हेल्प करता है आपके सही रिजल्ट तक आपको पहुंचाने के लिए। ठीक है, बताओ समझ आया है? अब मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो कंट्रोलिंग होते हैं, इसके भी क्या होते हैं बेटा? स्टेप होते हैं 3। किसके? कंट्रोलिंग के। इसके कंट्रोलिंग के क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ठीक है। ये आपसे क्या है? पूछा भी गया है एग्जाम में कि कंट्रोलिंग के कितने, जीआईसी के एग्जाम में ये आया है, कंट्रोलिंग के कितने स्टेप होते हैं? आप फट देसी बोलोगे मैम 3 होते हैं, आपने हमें पहले भी पढ़ाया। एक होता है बल देना, बल देना। दूसरा होता है आपका क्या है? निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। और तीसरा आपका क्या होता है? समायोजन। ठीक है, समायोजन। और उन्होंने 4th ऑप्शन आपको दिया था डी, मतलब कि सभी। तो इसका सही क्या था? सभी, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमने देख ली कि भाई कंट्रोलिंग क्या है हमारा, कि हमें सही तरीके से हमारा जो कार्य है वो सही तरीके से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, यही हमारा कंट्रोलिंग है। निकिल और डार्सी ने ये बोला है जो कंट्रोलिंग है ये एक यंत्र की तरह क्या करता है? कार्य करता है। इसके क्या है? जब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की, इसके 3 स्टेप होते हैं, बल देना, निरीक्षण और क्या है? आपका आयोजन। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? बोलो बेटा जी। कोई दिक्कत है? हम्म, कोई दिक्कत यहां तक? चलो इससे आगे, हाँ, इससे आगे हम पढ़ेंगे कब? हम कल पढ़ेंगे, और कल फिर हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कल हम मूल्यांकन पढ़ेंगे क्योंकि कंप्लीट हो नहीं पाएगा, फिर कल कराना पड़ेगा, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ बच्चे, कोई दिक्कत आई आप लोगों को समझने में? कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ आया हो? कल ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हम फिर क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक पढ़ेंगे नेक्स्ट परसों। तो आप लोगों ने होमवर्क मुझे दिया नहीं है, सिर्फ एक खुशबू बच्चे हैं उनका आया है, तो पानी पी लो, गर्मी बहुत है यार। बताओ फटाफट। समझ आ गया अच्छे से? बोलते ना हो ना तुम लोग, पर बाद में बोलते रहना। और कल ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जितने भी आपके अब तक
हाँ, पूरी वीडियो फिर से देखना मैम, रोजा है तो काम बहुत, हाँ आई एग्री, नो प्रॉब्लम, भेज देना। पर देखो बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए है, सीधी सी बात ये है कि टीचर अगर अपना, मैं ये बोलूं कि सिर्फ मेरे ही पढ़ाने से काम नहीं होगा, आपके पढ़ने से भी होगा। और अगर आप देखो, लोगों को क्या होता है ना, बहुत से लोगों को होता है पीडीएफ पीडीएफ दे दो, नोट्स, बेटा डेली आप नोट डाउन करो, डेली उसको पढ़ो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी पढ़ने की, कि आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका आप रिवीजन करो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब तक जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखो। अगर तुम्हें लगता है कहीं पे भी तुम अटक रहे हो कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, फिर जाके थ्योरी पढ़ो, जितना पढ़ाया जो पढ़ाया, जहां अटक रहे हो वहां जाके देखो कि यहाँ पे आप अटक रहे हो, फिर दोबारा से करो। तो एक बार करोगे, दो बार करोगे, सारा का सारा जो टॉपिक है बेटा साथ के साथ क्लियर करते हो चलो, बंचेस इकट्ठा मत करो। जी हाँ बिल्कुल। और इनमें से वन लाइनर निकालो, जो मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने बोला निखिल डार्सी ने बोला कंट्रोलिंग क्या है, इन्होंने बोला भाई एक यंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसी तरीके से खुद से क्वेश्चंस बनाओ। जब आप खुद से इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे ना थ्योरी में, तो आपको मजा आएगा, और आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई ये कराए वो कराए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा देखो, हमेशा जो एग्जाम में पेपर में रेशो होता है वो आपका 70 और 30 का होता है। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको, आपने देखा होगा कि भाई 70 क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चन होंगे ये बहुत इजी होते हैं, ये तो 30 क्वेश्चन है, ये वही बच्चा कर पाता है जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी। और दूसरी बात, 70-30 से एक और चीज आप हमेशा याद रखना कि 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए से देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर कभी भी आपको सेम क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, और अगर थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है तो आप वहीं पर ही क्या है बेटा घूम जाओगे, आपसे पेपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा खुद को इन्वॉल्व करो, क्वेश्चंस करो, क्यों नहीं हो रहा, कैसे कब क्यों कैसे कैसे करना, क्या करना है ना। मैम सारे ही ब्रांच का रिवीजन कैसे करें, देखो तुम्हें मैं बताऊं निधि, बच्चे नोट्स आपने बनाए हुए होंगे, हमेशा कभी भी नोट्स में कहानी मत लिखो। मैं चाहूं तो बेटा यहाँ पे आपको बहुत कहानी लिखवा दूं, एक राजा एक रानी फलाना ढिमका ये वो, नहीं ना। मैंने आपको जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, लाइक समझ लो मलाई मिल रही है आपको, सिर्फ इसको आपको क्या करना है, ग्रहण करना, खाना है, पको पकाया बिल्कुल एकदम फूड, आपको प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, इसे खा लो। आपके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स वो होते हैं, वही बेटा आपके रिवीजन होता है शॉर्ट नोट। हमेशा आप बुक से रिवीजन थोड़ी करोगे, नोट्स जो होते हैं उनसे आप रिवीजन करते हो, जब आपका एग्जाम आता है। डेली आपको अगर रिवीजन करना है तो एक हफ्ते का आप जितना पढ़ रहे हो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जितना आप पढ़ो, ये आपको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है और सब है इसमें, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ये आप याद रखना। और डिपेंड करता है कि बेटा आप किस तरीके से क्या चीजें ले रहे हो। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस उठा के देखो, यहां से बाहर आपका जाएगा नहीं, और जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके यहीं से बन जाएंगे। हाँ मैम, मैम उन्हीं सबके ही नोट्स बने बिल्कुल। तो जो नोट्स आपके बने हुए हैं धीरे धीरे एक एक करके उनका रिवीजन करना शुरू कर दो। देखो मैं ना ये नहीं बोलूंगी आपसे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दो, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दो, नहीं, बैठ के एक ब्रांच को कंप्लीट करो। अरे लालती जी कैसी बात कर रहे हो, मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आज थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा मैं नाराज नहीं हूँ, पर तो क्या बताऊं यार, मैं मुंह में ना यहाँ छाला सा पड़ रहा है, और ना पेन हो रहा है बोलने में भी आज। हाँ, तो कभी भी ना खिचड़ी मत पकाओ आप कि सब सारा पढ़ लोगे, कोई नहीं पढ़ पाता सारा। एक ब्रांच उठाओ उसको कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करो, ठीक है। फिर सारी जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक ब्रांच उठाओ, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज करना शुरू कर दो। वीकली टेस्ट लो खुद का अपने आप, कोई बेटा कोई हाथ पकड़ के तुम्हें वो नहीं करेगा, जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें कराए तभी करो, आप खुद से भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
और लालती जी मैं किसी से भी नाराज नहीं। भाई एक बात बताओ, आप लोगों से नाराज होकर मैं कहाँ जाऊं? है आप लोगों से थोड़ी ना नाराज होना है। हाँ मैं नाराज तभी हूँ आप लोगों से जब आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो वो रुद्र रूप आपको कभी कभी देखने को मिलता है, मेरा हमेशा थोड़ी ना मिलेगा। अभी तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, पक्का। बताओ मुझे कोई दिक्कत बच्चे? एक दिन बैठ के यही बात करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी है वो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। और जो बच्चे वो बोले थे ना कि मैम चंडीगढ़ का सिलेबस भी आप बता दो, तो बेटा कल देखते हैं अगर कल हो पाया। अभी मैं थोड़ा देखती हूँ, सर्च करती हूँ कि कैसे कैसे क्या है, तो कल देख लेंगे एक बार अगर मतलब सिलेबस मिल गया उसका अच्छे से, ठीक है? ओहो, अब याद आया मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मैंने फैन भी नहीं चला रखा इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। फिर मैं भी तो कहूँ गर्मी क्यों लग रही है मुझे, देखा तुम पढ़ाने के चक्कर में भूल जाऊं, इसे कहते हैं पढ़ाना, कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे गर्मी क्यों लग रही है। बस इसी तरीके से तुम पढ़ो आराम से, ठीक है? अरे हाँ यार, मैं सोचू मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं, मैंने फैन भी नहीं ऑन किया हुआ। बता नहीं सकता, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैम फैन ऑन नहीं? पता चलेगा बेटा, थोड़े बहुत तो बाल हिलेंगे बेचारे। अच्छा ये बताओ पूरा बढ़िया समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? है? और कमेंट वगैरह कर दिया करो अच्छे से, ठीक है? हंस लो तुम, है ना? हाँ हाँ, तुम लोगों को पाकर फैन ऑन करना भूल गई। मैं अब किया है, देखो मैंने फैन ऑन, मुझे याद ही नहीं रहा। अब मैं पता है बार बार ये सोचू, पता नहीं मुझे गर्मी लग रही है, मैं बार बार पानी पीऊं। ये इसलिए पानी पीने का रीजन है था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। अब मुझे पता चला, अरे मैंने फैन ऑन नहीं, मुझे नजर गई अब फैन पे, मैंने फैन भी ऑन नहीं करा। ओहो, क्या हो गया ये? चलो फिर हैं, पढ़ लो आराम से, देख लो इसको और अच्छे से नोट्स बनाओ। और नोट्स मेरे को सुंदर सुंदर सुथरे सुथरे प्यारे प्यारे बिल्कुल तुम्हारे जैसे, हाय गर्मी, गर्मी लग गई। हाँ, और मेरे को शेयर करो, सुंदर सा लिखा करो, प्यारा सा, जो देख के मेरा भी दिल खुश हो जाए, हाँ क्या लिखा है। ठीक है, चलो अब बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो अपने आसपास, खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती बच्चे, ज्यादा ही होती है। मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन में, जब तक लगे नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, आदाब, whatever you connect with. चलो बाय बाय।